स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, ग्वालियर में नगर निगम चुनाव में बीजेपी की महापौर प्रत्याशी का पेच ऐसा फंसा कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीते 4 दिन से बैठकों का दौर जारी है और किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। खबरों की माने तो मंगलवार को अंतिम दौर की बैठक में 16 नगर निगम प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बन सकती है, जिनके नामों का ऐलान आज किया जा सकता है। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर में मंगलवार देर रात नामों पर हो सकता है ऐलान। तो ये बड़ी जानकारी। इस वक्त देर रात चली बैठक में भी अभी तक सहमति नहीं बनी है और ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी में पेच फंसा हुआ है। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी के नामों पर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में यह पेच फंसा हुआ है। आखिर कब यह सहमति बनेगी, यही सवाल उठ रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में आखिर किसके नामों का ऐलान होगा? मंगलवार देर रात नामों पर हो सकता है ऐलान। देर रात चली बैठक में भी अब तक सहमति नहीं बन पाई है। तो नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी में पेच फंसा हुआ है। बैठक में सीएम शिवराज सहित कई बड़े नेता शामिल हुए थे। वीडी शर्मा शामिल हुए थे, मुरलीधर राव शामिल हुए थे। बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान आखिर कब होगा, यही सवाल लगातार उठ रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर संभाग में अभी भी पेच फंसा हुआ है। मंगलवार देर रात नामों पर हो सकता है ऐलान। तो मंगलवार देर रात नामों पर ऐलान हो सकता है। इन ऐलानों की तरफ सबकी नजरें हैं। आखिर कब नगर निगम चुनाव से पहले इन नामों पर ऐलान होगा, क्योंकि वक्त भी कम बच रहा है। तो नगर निगम चुनाव से पहले प्रत्याशियों का ऐलान आखिर कब, यही सवाल है। और भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर का संभाग में अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो आज यानी मंगलवार देर रात यह ऐलान हो सकता है। देर रात चली बैठक में भी सहमति नहीं बन पाई है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई बड़े नेता, वीडी शर्मा, मुरलीधर राव और बड़े कई नेता इसमें शामिल हुए। नरेंद्र तोमर, तस्वीर आप देखिए जिस तरह से यह बैठक हुई और इस बैठक में बड़े नेता शामिल हुए, उसके बाद भी अभी तक नामों पर ऐलान नहीं हो पाया है। अभी भी पेच फंसा हुआ है। मंगलवार देर रात नामों का ऐलान हो सकता है। तो देर रात तक ये बैठक चली, लेकिन इसमें भी सहमति नहीं बन पाई है। तो नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी में पेच फंसा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुलभूषण, जिस तरह से लगातार इन नामों को लेकर, ऐलान को लेकर लगातार प्रतीक्षा की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि मंगलवार देर रात यानी आज रात देर रात ये ऐलान हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी मंथन हो चुका है, चिंतन हो चुका है, लेकिन अभी तक भी स्थिति साफ नहीं है। आखिर क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त की मैं आपको सबसे बड़ी खबर बता दूं कि अभी कुछ ही देर बाद जो है प्रदेश बीजेपी कार्यालय में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। लेकिन उसके पहले 3 विधायक, एक निर्दलीय विधायक और एक समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी में शामिल होंगे और निर्दलीय विधायक जो हैं वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी बंद कमरे में जो सुसनेर से निर्दलीय विधायक है राणा विक्रम सिंह, सपा से जो विधायक है राजेश शुक्ला और बासपा से जो विधायक है संजीव कुशवाहा, 3 विधायक आज बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, हेतरान शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इस समय बंद कमरे में उनकी बैठक जो है जारी है। और अब से कुछ ही देर बाद तीनों विधायक जो है बीजेपी की सदस्यता लेंगे। सपा, बासपा और निर्दलीय विधायक जो है बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के पहले ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है, जहां पर 3 विधायकों को जो है बीजेपी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। अब हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो जिसको लेकर बीजेपी में पिछले 4 दिनों से लगातार जो है मंथन का जो दौर है वो जारी है। और आज 4थे दिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मंथन के साथ साथ जो है चिंतन किया जा रहा है। और यहाँ पे
आज भी जो है बैठक रखी गई है और 16 नगर निगम जो सीटें हैं उन सीटों पर आज सहमति होगी, अंतिम मुहर लगेगी और लगातार जो दावेदार है, जो पार्षद के दावेदार है, वार्ड के दावेदार है, उनके पहुंचने का सिलसिला जो है प्रदेश बीजेपी कार्यालय में लगातार जारी है। और अब से कुछ ही देर बाद जो निर्दलीय विधायक है वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही जो सपा और बसपा के विधायक है वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले हैं और उनके साथ यहाँ पे हजारों की संख्या में जो है जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे और ये कार्यकर्ताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद संजीव कुशवाहा भी जो है पहुंचने वाले हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं प्रदेश बीजेपी कार्यालय की। सपा से जो विधायक है राजेश शुक्ला और संजीव कुशवाहा बसपा से विधायक है वो तकरीबन 11 से 11:30 बजे के बीच सदस्यता लेंगे और जो उनके समर्थक पहुंचे हैं उनकी भी ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी उनके कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले जो है बीजेपी का झंडा पहनाया जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव में एक यहाँ पर बड़ा दाव बीजेपी ने खेला है और 3 विधायकों को जो है अपनी पार्टी में शामिल कराया है। अब यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार क्षेत्र से जारी है। विक्रम राणा जो कि निर्दलीय विधायक है, कांग्रेस के प्रियव्रत सिंह के करीबी माने जाते थे, वो भी आज बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। इसके साथ ही सपा और बसपा विधायक जो है वो सदस्यता ले रहे हैं और ये कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख सकते हैं कि उन्हें जो है झंडा पहनाया जा रहा है। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है हम उनसे बातचीत भूषण बिल्कुल, तो जिस तरह से 2023 से बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं, क्या कारण बड़ी संख्या में आज जो कार्यकर्ता है विधायक है वो भी बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं, क्या कारण? हम सभी लोग संजीव सिंह के साथ आए हैं और हम सभी बीजेपी के कार्यकर्ता बनने जा रहे हैं और हमें अपने शहर का विकास चाहिए, उसके लिए भाजपा की आवश्यकता है, इसलिए हम सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। खुशी है 2023 में फिर फतह करेंगे? बिल्कुल 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 बम्पर फतेह करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा विधायक होना चाहिए। मेरे हमारे बड़े भाई संजीव सिंह, आज हम लोगों को बड़ी खुशी है, आज हम अपने घर वापसी आ गए भारतीय जनता पार्टी से, बड़ी खुशी है, बहुत बहुत काफी वीर है उनके साथ। आपने कही घर वापसी की बात, आखिरकार क्या कारण है? घर से क्यों नाराज हुए थे, पार्टी से क्यों नाराज हुए थे? अब घर से तो करीबन 8 साल हो गए नाराज हुए, आज वापसी हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल लगातार ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उन पर एक उत्साह देखा जा सकता है और यहाँ पे अब से बिल्कुल, तो कुलभूषण जिस तरह से लगातार 2023 से पहले और नगर निगम चुनाव से पहले ये बीजेपी की तरफ बढ़ते हुए रुख बेहद स्थिति साफ करते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भोपाल से बीजेपी में आज शामिल होंगे 3 विधायक, 3 विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। बसपा, सपा और निर्दलीय विधायक बीजेपी में आज शामिल होने जा रहे हैं। सुसनेर से निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह होंगे भारतीय जनता पार्टी में शामिल। सपा विधायक राजेश शुक्ला बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, तो बसपा विधायक संजीव कुशवाहा भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो आज 3 विधायक, एक निर्दलीय विधायक, एक बसपा और एक सपा का विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो 3 विधायक हैं, बसपा, सपा और निर्दलीय विधायक, तीनों आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। तो बीजेपी में आज शामिल होंगे 3 विधायक और तीनों ही विधायक भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। सपा विधायक हैं राजेश शुक्ला, बीजेपी में शामिल होंगे। कुलभूषण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, जिस तरह से ये तीनों विधायक, एक निर्दलीय, एक सपा और एक बसपा का विधायक आज भारतीय जनता पार्टी की कमान जिस तरीके से दामन थाम लेगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि 2023 का चुनाव है, उससे पहले ये 3 विधायकों का जाना बड़ी बात है।
बिल्कुल कह सकते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले और 2023 के विधानसभा के पहले एक ये बड़ा दाव बीजेपी ने खेला है और 3 विधायक जो हैं आज बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं और बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थामेंगे। मैंने आपको तस्वीर लगातार दिखाई और एक बार फिर से हम आपको प्रदेश बीजेपी कार्यालय की तस्वीर दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पर आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे। सपा विधायक, भाजपा विधायक और निर्दलीय विधायक वो बीजेपी की यहाँ पर आज सदस्यता लेंगे और उनके साथ में हजारों की संख्या में जो है कार्यकर्ता मौजूद है। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखाई, राणा विक्रम सिंह, सपा विधायक राजेश शुक्ला और संजीव कुशवाहा जो कि सपा से और विधायक हैं वो बीजेपी की यहाँ पे सदस्यता ले रहे हैं और एक जोश यहाँ पर कार्यकर्ताओं का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है नारेबाजी लगातार जो है कार्यकर्ता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता लेंगे। क्या लगता है कि आज विधायक जी जो है सदस्यता ले रहे हैं, क्या क्षेत्र का विकास होगा? क्षेत्र का विकास पहले ही विधायक जी जब पार्टी में नहीं है तब भी बहुत विकास कर रहे थे, पार्टी में आने से बहुत विकास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी में सरकार है, सरकार में रहकर बहुत भिंड का विकास होगा और सभी कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में आज भाजपा की सदस्यता लेंगे और हम सब बहुत खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारा नेता आ रहा है। नगरीय निकाय चुनाव में क्या फायदा मिलेगा क्योंकि उसके बहुत अच्छा नगर पालिका पूरी भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनाएगी, अपनी वहां पर पूरी व्यवस्था करेगी और सभी पार्षद बन के नेता के नेतृत्व में चुन के आएंगे। आखिरकार क्या कारण है चुनाव के पहले ही क्यों दामन थामा बीजेपी का दामन? नगरीय निकाय चुनाव आने के कारण और भी विकास काम रुके पड़े थे। जो भारतीय जनता पार्टी में पहले नेता थे लेकिन कुछ कारणवश नहीं थे, लेकिन अब आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में दोबारा काम करेंगे जो उस तरीके से। क्या देखा विधायक जी ने जो बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आप लोग भी अच्छी नीति है भाजपा की देख के दोबारा पुनः शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि अच्छी नीतियां और विकास कार्यों को देखते हुए जो है बीजेपी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और लगातार ये तस्वीर देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज जो है कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है और जिस तरह से 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं उससे नगर निगम चुनाव हो या भारतीय जनता पार्टी के लिए 2023 का चुनाव हो से लाभ होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया कुलभूषण हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।